भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव शिवरात्रि की व्रत की कथा तथा व्रत का विधान की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, है गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्ण चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अर्बुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राज्य करता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु देव साहत उस पार्वतीय वन प्रांत में उसका कोई भी मृगादी जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वह रात्रि में जलाशय और तड़ाकों के तट पर अवस्थित वृक्ष तथा लताओं के चुरमुट में भटकता हुआ जागता ही रहा। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया। किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ में एक बाण छूटकर भूमि पर गिरा, अतः घुटनों के भूमि पर टेक कर एक हाथ में शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार वह व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा किए गए भोजन को ग्रहण कर सुधा से निर्वत हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पास में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीतकर व्याध को उसके पास से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रातर देव चतुर्दश्या जागरी श्यामानिशि पूजाम दानम तपोमम करिष्याम्यहतिम सक्रिये चतुर्दश्या निरारो भूतवा शंभो परिहानि भुक्ते भुक्ति मुक्ता यत् शरण में वैश्वरे। हे देव, मैं रात्रि जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराकार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल तथा वही से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करे। व्रती को गीत वाद्य के साथ सतकथाओं का स्मरण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे पहर और चौथे पहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। अभिघ्ने व्रतम देव तव प्रसादन मने चरितम क्षमक्षोहम जगतहम नाथम त्रिलोक्याधिपति हर यन्माया दे कुकर्तम पुण्यम यदुदस्य निवेदितम तवोत्प्रसादन मया देव व्रत मध्ये समापितम पश्नो भव में श्रीमन ग्रहम प्रति च गम्याहतमम तवहा दो लक्न मात्रणम पवित्रोष्मी न संशयम। हे देव, हे नाथ, हे तिलोक का अधिपति स्वामिनी शिव, आपकी कृपा से व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सकूं और आपकी यही पूजा भी पूर्ण हो सकी। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है,
वह सब आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा से ही ये व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप अपने लोग को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ। वर्ती दानिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त कर वस्त्रादि चित्रादि देकर तदंतर वह पुनः इस प्रकार प्रार्थना करता है। देवादिदेव भूते से लोकानुग्रह कारक यन महाश्रद्धा दत्तम परितम तेन में प्रभु। हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामी, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, सदा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात वर्ती को द्वादश वार्षिक का व्रत संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके वर्ती कीर्ति, क्षम, लक्ष्मी, पुत्र और आजादी, सुख, वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीप दान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। श्रोताओं, महाशिवरात्रि की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।